अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। अली अमीन गंडापुर साहब की वजारत खतरे में पड़ गई है। क्या वो वाकई खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला नहीं रहेंगे? इस खबर की क्या तफसीलात है और ये खबर किस हद तक दुरुस्त है, ये मुकम्मल तफसीलात इसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर साहब ने एक नया प्लान जारी कर दिया है। ये प्लान कौन सा है, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताएंगे। और दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो आईनी तरमीम हो रही थी वो बाकायदा तौर पर अब मंजूर हो चुकी है। वो आईनी तरमीम जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज थी, अब बिल आकर वो तरमीम जो है वो मंजूर हो चुकी है। क्या ये खबर वाकई दुरुस्त है और इसकी हकीकत क्या है, ये भी आपको मुकम्मल तफसील के साथ इसी वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन ग्रामी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब आजकल बड़े वायरल हैं और उनके ऊपर बड़ी बड़ी न्यूज कवरेजेस हो रही हैं। बड़े बड़े सहाफ़ी उनके ऊपर बड़े दिलचस्प किस्म के तज्ज़िये और तबसरे कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये खबर भी गर्दिश कर रही है कि अब उनकी जो वजारत है वो खतरे में है। इससे कबल तकरीबन एक दो माह पहले भी ये खबरें गर्दिश करती रही हैं कि अली मीर गंडापुर साहब आज जो है वो अपनी वजारत से हाथ धो बैठेंगे और अब वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नहीं रहेंगे। लेकिन आपको पता है कि आज तक वो वज़ीर आला भी हैं और उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी मामला चल रहे हैं। जबकि दूसरी जानब वो कभी हुकूमती इत्तेहाद के साथ भी जाके बैठ जाते हैं, उनके साथ भी गपशप कर लेते हैं। तो कभी उनको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी चाय पे बुला लिया जाता है। यानी कि वो पिच की दोनों तरफ अब तक खेल रहे हैं और वो अपनी वजारत भी बचाए हुए हैं और वो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की आंखों का तारा भी बने हुए हैं। लेकिन अभी हालिया जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, खास तौर पर जिस तरीके से वो काफिले से अलग हुए और फिर वो डी चौक पहुंचे और फिर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में वो छुप गए, कुछ का कहना है वहां से वो गिरफ्तार हो गए। ये जो उन्होंने कहानी सुनाई है आके केपी असेंबली में, कल भी उन्होंने बाकायदा तौर पर ये कहानी सुनाई कि इस तरीके से मैं वहां छुपा और छुपने के बाद फिर इस तरीके से मैं जो है वो अपनी असेंबली में पहुंचा और फिर आके उन्होंने गुफ्तगू की। इस कहानी ने काफी सारे सवाल खड़े कर दिए हैं क्योंकि आम आदमी इस कहानी को मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप स्टोरी सुनाते हैं, आम आदमी का जहन तस्लीम नहीं करता कि ये कैसे सच हो सकता है। अब जब से ये स्टोरी उन्होंने सुनाई है, इस हवाले से पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक इज़्तिराब की सी कैफियत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े रहनुमा जो है वो अली मीर गंडापुर साहब से इख्तिलाफ कर रहे हैं और पूरी पार्टी, बल्कि पार्टी के जो कारकुनान है वो भी अली मीर गंडापुर साहब के ऊपर खूब बरस रहे हैं कि यार ये अजीब आदमी है, लोगों को निकालता है फिर वापस भी भेज देता है और कभी खुद छुप जाता है, कभी गिरफ्तार हो जाता है, कभी गायब हो जाता है, फिर आके नई नई हमें कहानियां सुनाता है। तो अली मीर गंडापुर साहब का मोराल थोड़ा सा जो है वो डाउन हो रहा है। जराये के मुताबिक बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब भी बड़े नालां हैं अली मीर गंडापुर साहब से। लेकिन ये तो उस वक्त असल खबर सामने आएगी कि जब अली मीर गंडापुर साहब की बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, जो कि 17 अक्टूबर के बाद ही मुमकिन है। यानी कि 17 अक्टूबर के बाद ही ये फैसला होगा कि अली मीर गंडापुर साहब की वजारत रहती है या नहीं रहती। दूसरी अहम खबर आईनी तरमीम के हवाले से है। जराये बता रहे हैं कि आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी है और उसमें सबसे बड़ी दलील जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात है हुकूमती इत्तेहाद से। आपको पता है फ़लस्तीन के हवाले से एक यकजहती कॉन्फ्रेंस हुई है कल, जिसमें तमाम तर पार्टीज ने शिरकत की है सवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और इस कॉन्फ्रेंस के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात हुई है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से और आसिफ अली जरदारी साहब से। इन दोनों बड़ी शख्सियात ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से फैज हासिल करने की भरपूर कोशिश की है और मौलाना साहब को जो है वो दावत दी है कि वो आए हमारे साथ, हमारी हुकूमत का हिस्सा बने। हम उनके तमाम तर मुतालबात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए आप आईनी तरमीम के लिए जो है वो हमारा साथ दें और अपने वोट दें। तो जराये के मुताबिक ये मुलाकात बड़ी अहम तरीन साबित होगी और कुछ जराये तो ये बता रहे हैं कि वहां बातचीत सारी फिल एंड फाइनल हो चुकी है। मौलाना फजल रहमान साहब ने यकीन दहानी करा दिया हुकूमती इत्तेहाद को, लेकिन मौलाना साहब का क्या पता कि कब वो क्या कर जाए, जिस तरीके से माजी में होता रहा है। बहरहाल जराये के मुताबिक 80% चांसेस हैं कि ये आईनी तरमीम अब मंजूर हो जाएगी। तीसरी अहम तरीन खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर साहब ने अब एक नया प्लान तरतीब दिया है इस आईनी तरमीम के खिलाफ, यानी कि ये आईनी तरमीम मंजूर ना हो। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नई स्ट्रेटजी दी है और उसमें बैरिस्टर गोहर साहब ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हमारे जितने भी मेंबर ऑफ कौमी असम्बली हैं वो कहीं भी नहीं जाएंगे, यानी किसी किस्म के एहतजाज में वो शिरकत नहीं करेंगे, किसी जलसे के अंदर नहीं जाएंगे। वो अपने आप को अपने घरों के अंदर महदूद कर लें। उसकी बड़ी वजह यह है कि जब वो बाहर निकलेंगे तो उनके बिकने के चांसेस मौजूद हैं, लोग उनको खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो उन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनाई है कि ये ना ही बाहर निकलें और ना ही ये किसी के साथ मुलाकात करें और ना ही इनकी जो है वो खरीदो फरोख्त हो सके। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिल वक्त डटी हुई है कि किसी भी सूरत इस आईनी तरमीम को हमने मंजूर नहीं होने देना और ये जो आईनी अदालत अलग से बनाई जा रही है हम इसको
जो है वो नहीं बनने देना। तो ये स्ट्रेटजी अभी सामने आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से। मुमकिन है बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की मशावरत भी इसमें शामिल हो, लेकिन अलबत्ता चूंकि मुलाकातों पर पाबंदी आयद हो चुकी है, तो ये बैरिस्टर गौहर साहब की अपनी राय हो। इससे कबल भी बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो एक धीमी सी राय रखते हैं। अली मीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर गौहर साहब के दरमियान कुछ इख्तलाफात भी पाए जाते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब दरमियानी रास्ता चाहते हैं, जबकि अली मीन गंडापुर साहब एक जोशीला किस्म का रास्ता चाहते हैं, जो कि अभी तक वो भी जो है इख्तियार नहीं कर सके। और अभी तक उनकी तमाम तर बातें महज बातें और दावे ही साबित हुए हैं और महज धमकियां ही साबित हुई हैं। अभी तक उन धमकियों से कुछ निकला नहीं, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर जलसा हुआ वो गायब हो गए। कुछ घंटों के बाद वो बाहर आए और उन्होंने कहा जी मेरी मीटिंग थी। और अभी जो लेटेस्ट वो गायब हुए हैं, तो अभी जो वो स्टोरी सुना रहे हैं उसने वैसे एक अलग माहौल जो है वो बना दी है। तो ये थी अब तक की अपडेट्स। जैसे इस हवाले से कोई नई अपडेट्स आएंगी, अब में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।